हे डिवाइन सोल, हर महादेव, जय माँ काली। वेलकम टू साइकिक टैरोट 1176 विद सिद्धि। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से सोल फैमिली ग्रुप में। अभी हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे, आपको लेके क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके माइंड में, आपको लेके क्या फील कर रहे थे। साथ में हम देखने वाले इस प्यारी सी डेक से, क्वीन ऑफ द मून ऑरेकल डेक से, हम आपके रिलेशन में इस फुल मून के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपको क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम इस डेक से देखने वाले हैं। और नेक्स्ट एक्शन भी और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो ये डेक की हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, रीडिंग में स्किप मत करना वरना कुछ पॉइंट्स आप मिस आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस रीडिंग को। माँ काली, यूनिवर्स, डिवाइन, इस डेक को हम साइड में रख देते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे, कल रात को वो क्या सोच रहे थे, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या चल रहा था। मुझे चलिए ठीक है, कार्ड्स बहुत ही स्टबन एनर्जी में, वाह आप देख रहे हो पहला ही कार्ड। भाई साहब मैं पूरे कार्ड्स निकाल देती हूँ। यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ओके, बहुत प्यारी सी एनर्जी है गाइज आपके पर्सन की कल रात को। ओके, ये तो मुझे पता था कि ये कार्ड आएगा, इसके साथ ही आएगा। और ये कार्ड इसके साथ आना मतलब पॉजिटिव वे में ही था। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, हम ये कार्ड्स निकाल देते हैं पहले। क्या बात है, बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है गाइस, बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है। बॉटम ऑफ द डे का आप देख रहे हो यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी। वाओ, ऑसम रीडिंग गाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि कल रात को आपके पर्सन जो सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, कनेक्शन, बॉन्ड, एकदम मतलब ये जब भी फुल मून न्यू मून आता है ना तब जब भी फुल मून और न्यू मून आता है ना तब आप देखोगे कि आपके भी इमोशंस पीक पे होते हैं। जैसे पानी के अंदर समुद्र में आप देखते हैं कि वेव्स आते हैं वो फुल मून एंड न्यू मून पे, वैसे ही हमारे बॉडी में भी इमोशंस जो होते हैं ना, वो पानी, हमारे बॉडी में भी 74% पानी है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इमोशनल इम्बैलेंस, टाइड्स आना इमोशंस के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ भी कल हो रही थी। कल आपके पर्सन बोल रहे थे कि देखो मैंने पास्ट में जो भी डिसीजन लिए, ठीक है, मैं छोड़ के चला गया या चली गई, मैं यहाँ पे फीमेल हूँ तो फीमेल की तरह ही लूँगी। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो आप अपने हिसाब से रिजोनेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन बोल रहे थे कि मैंने जो भी कुछ किया पास्ट में, बिना सोचे समझे डिसीज़न लेके आपसे मूव ऑन कर लिया, किसी की बातों में आके मूव ऑन कर लिया, या किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया था ओवर यू, जहाँ पे मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया था कि कौन सही है कौन गलत है। मैंने बिना मतलब से आपसे मूव ऑन कर लिया था क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे 2 चॉइसेस थी। ये 2 चॉइसेस गाइज मोस्टली तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेके ही है, और कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो उनको गलत एडवाइस दे रहे थे, जो कुछ एडिक्शन की तरफ आपके पर्सन को लेके गए थे, या आपके पर्सन का कुछ ना कुछ एडिक्शन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके। तो उनके बहकावे में आके एडिक्शन को चूज़ किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, फ्रेंड्स को चूज़ किया ओवर यू, बट आपको चूज़ नहीं किया। और अभी उस बात का उनको रिग्रेट है, उनको समझ में आ रहा है, उनको उनकी अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं, और कल रात वो वही सोच रहे थे। उन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था आपके साथ, हमेशा आपने ही सामने से जाके सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, हमेशा प्यार दिया, टाइम दिया, केयर दिया, सारी चीज़ें आपने ही की थी, ठीक है। बट आपके पर्सन ने कभी सामने से कोई एफर्ट्स नहीं लिए थे इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, क्योंकि हमेशा उनके पास चॉइसेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे लोग हो उनके आसपास, तो उनके पास ना लोग भी ऐसे बहुत है जो उनको एक तो एडिक्शन की तरफ लेके जाए, उनको मतलब गलत राह दिखाना, वो सारी चीज़ें, गलत एडवाइस देना, ऐसे लोग उनके आसपास बहुत है। बट नाउ कल रात जो सोच रहे थे कि उनको सारा रियलाइजेशन हो रहा था कल रात कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की,
इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने कहाँ नहीं किया। सोच रहे थे कि मैं, दिल कुछ कह रहा था, उनका दिमाग कुछ कह रहा था कि क्या करूं, अब इस रिश्ते को नई शुरुआत की तरफ लेके जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। मैनिफेस्ट किया जा रहा था कि लाइक उनको अगर मैनिफेस्टेशन पता भी नहीं है तो वो जस्ट आपके बारे में ही कंटिन्यूअसली सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन ही हो जाता है। प्रेयर की जा रही थी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और मैनिपुलेटेड एनर्जी में रहे हो पास्ट में, कि आपको हमेशा मैनिपुलेट करना, अपने इशारों पे नचाना, अपनी बात मनवाना, सारी चीज़ें थी। बट कहीं ना कहीं अब उनके अंदर आप चेंजेस देखोगे इस फुल मून के बाद, कि बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके अंदर उभर के आ रहे हैं। कल रात को तो कुछ लोगों के पर्सन लिटरली रोए हैं, लिटरली वो पुरानी बातों को, पुराने टाइम को याद करके। और कुछ लोगों के पर्सन फिज़िकली बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल नहीं है तो केयरिंग हो। मतलब देखो, ब्यूटी का कोई डेफिनेशन नहीं होता कि फेयर दिखना ही ब्यूटीफुल होता है। दिल से भी सुंदर हो सकते हैं, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटी को वैसे ही डेफिनेशन दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो आउटर एंड इनर जो ब्यूटी है ना, उसको एडमायर कर रहे थे कि लाइक आपके जैसा कोई है ही नहीं, आपकी तरह कोई है ही नहीं। वो जो बॉन्ड, वो फिज़िकल अट्रैक्शन, वो जो आपने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, वो उनको कहीं नहीं मिला। उन्होंने हर जगह ट्राई कर लिया, हर जगह कोशिश के लिए, बट अब उनको समझ में आ रहा है कि आपकी तरह कोई है ही नहीं, आपकी तरह उनको कोई प्यार कर ही नहीं सकता, आपकी तरह उनको कोई नर्चर कर ही नहीं सकता। वो सारी चीज़ें अब उनको रियलाइजेशन हो रही थी कल रात को। फिज़िकली तो बहुत ज़्यादा डे नाइट ऐसे बोलते हैं ना, कि मतलब आप ही के ख्यालों में डूबे रहना, आप ही के बारे में सोचना। उनको ना एक मतलब देखो, उन्होंने ना कोशिश की है कि आपके ओवर किसी और को चूज़ कर ले। अभी ये सेपरेशन के ड्यूरेशन में भी उन्होंने ट्राई किया कि वो किसी थर्ड पार्टी को चूज़ करेंगे, आपको भूल जाएंगे, अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, मज़े करेंगे और सारी चीज़ें। बट नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो उनकी लाइफ में चाहे कितने भी लोग आए गए, उन्होंने ट्राई भी किया, जगलिंग किया आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, आपको जज भी किया गया, पता है, कि लाइक ऐसे कि भाई तुमसे तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, ठीक है। बट वही थॉट्स में वो खुद ही उलझ गए, वही थॉट्स में वो खुद ही बंद गए। वो अपने आप को ना वहाँ से निकाल बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे थे आपके पर्सन। कैसे बर्डन के लाइक मतलब अब मैं क्या करूँ, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, अभी मैं क्या करूँ, मुझे वापस जाना है, वापस मिलने। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो, यहाँ पे फैमिली की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे थे। फैमिली में कोई फीमेल की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे उनकी या तो मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, तो उनकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। बट कल की रात उन्होंने बहुत कुछ अच्छा सोचा है आपके बारे में। इक्वल गिव एंड टेक करना, यहाँ पे उनको ना एक बॉन्ड फील होता है। उनको ना हमेशा ये रिलेशनशिप में ना एक ऐसा बॉन्ड फील होता है कि लाइक मतलब कुछ तो है ये रिश्ता में, चाहे कितना भाग लूँ। आप इंस्टाग्राम में भी देखना, अभी जो रीडिंग अपलोड किया है ना, वहाँ पे भी सेम एनर्जी निकल के आई है कि भाई मैं कितना भी रन कर लूँ, कितना दूर भाग लूँ, कितना भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ भी कर लूँ, बट ये रिश्ते से मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं दूर नहीं जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रही हूँ, ठीक है। तो उनको लगता है कि ये कुछ है, ये रिश्ता कुछ अलग ही है, बाकी लोगों से, बाकी रिश्तों से अलग है, ठीक है। जहाँ पे वो किसी और को चूज़ करने की कोशिश कर भी रहे बट वो कर नहीं पा रहे। तो मतलब इतना प्यार, ये देखो, अगर आपको लगता है ना कि ये दूर है, थर्ड पार्टी में है, वो हमें याद भी नहीं कर रहे, उनके माइंड में कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ जैसा हम फील कर रहे, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है, वो बताता नहीं है, जताता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ उनके जो एडिक्शन है
हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन के कुछ काम ही ऐसे, कुछ ऐसा वर्क प्लेस है उनका, ऐसा कुछ काम है जो वो नहीं चाहते कि वो आपके सामने आए, ठीक है। वो सारी चीज़ें कि आपको पता चले, क्योंकि उनको पता है कि आप ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको गलत चीज़ें पसंद नहीं आएगी, ठीक है। और उसकी वजह से ना वो बर्डन भी फील कर रहे हैं कि भाई अगर वो आएंगे, आप कुछ पूछेंगे, उनको कुछ बताना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो वो इसीलिए वो समटाइम्स एक्शन नहीं ले पा रहे और खुल के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। बट देख रहे हो आप यहाँ पे वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली, चाहते हैं स्टेबिलिटी, चाहते हैं, बट उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे कमिटमेंट वाला, उनको कमिटमेंट इश्यू है यहाँ पे, फैमिली का फियर भी हो सकता है यहाँ पे, कमिटमेंट का जो इश्यू निकल के आ रहा है ना उसके अंदर। डोमिनेटिंग तो मैंने पहले ही बोला, कंट्रोलिंग नेचर उनका रहा होगा पास्ट के अंदर भी आपके साथ, ठीक है, कि मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, मैं कहूँ ऐसा चलना चाहिए। मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, कंट्रोलिंग नेचर, ये सारी चीज़ें तो रही है, बट उनको ना कमिटमेंट का इश्यू बहुत ज़्यादा है कि वो एक स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जो एडिक्शन है, उनके लोग हैं आसपास ऐसे जो मल्टीपल रिलेशनशिप को बढ़ावा देना, वो सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट से डरते हैं, ठीक है। अभी मुझे और डिटेल चाहिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे और कार्ड्स दीजिए। वाओ क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ इस कार्ड के बारे में, मैं क्या ही बोलूँ। आप देख रहे हो ना, यूनियन चाहते, कल सोच रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे कि कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए, कैसे आपकी तरफ आगे आया जाए, एक्शन लिया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि आप दोनों की, वाओ सच ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। आप देख रहे हो कुछ लोगों के पर्सन तो ये शादी एंगेजमेंट के बारे में सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के ही एनर्जी, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और सबकी शादी एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है, आप लोग भी जानते हो, ठीक है। तो हाँ, कुछ लोगों के पर्सन ये सेम एनर्जी निकल के आएगा। इस इंस्टाग्राम में जाके आप रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग देख लेना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ लोगों के पर्सन एज में छोटे ही हैं या इमेच्योर हो सकते हैं, और आप केयरिंग, नर्सिंग हो और आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, मदर इश्यू है, मदर इश्यू है यहाँ पे, फैमिली इश्यू है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डार्क पीपल है उनके आस पास जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में, वही उनको रोक के रखते हैं। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड लोग हैं उनके आसपास जो उनको भड़काना, बहकाना, वो सारी चीज़ें। इधर उनके पास भी कैपेबिलिटी है कि वो एक्शन ले, वो शादी के लिए प्रपोज करे तो वो कर सकते हैं, घर वालों को भी मना सकते हैं, बट वो खुद ही उन लोगों के मैनिपुलेशन में आ रहे हैं। बट आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, यूनिवर्स आपके साथ है यहाँ पे। उनको ना फियर, जो मैंने पहले भी बोला कि कमिटमेंट इश्यू, यहाँ पे मैंने जो बोला ना कि एक्शन नहीं लेना, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, तो यहाँ पे रिलीजियस कास्ट डिफरेंस हो सकती है आप लोगों की, आपकी एज डिफरेंस हो सकते हैं, आपका रिलीजियस पूरा धर्म ही चेंज हो सकता है, या फिर आप दोनों अलग अलग स्टेज से हो सकते हो यहाँ पे। तो कुछ तो डिफरेंसेस है इस रिलेशनशिप में, और उसकी वजह से या तो दोनों में से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या तो दोनों मैरिड हो सकते हो यहाँ पे, तो उसकी वजह से वो ना एक्शन भी नहीं ले पा रहे। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये अवेकनिंग है, ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइज। आपने देखा ये कार्ड्स आप देख रहे हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन के सारे निकल के आ रहे हैं, वो निकल के आना चाहते हैं आपकी तरफ, यूनियन चाहते हैं, मैनिफेस्ट किया जा रहा है। ये रिलेशनशिप आपका ही मैनिफेस्टेशन है, पता है कि आपका पास्ट लाइफ का कोई मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, जो आपका पूरा नहीं हुआ था और इस बर्थ में आपको ये रिलेशनशिप मिला है, ये आपका ही मैनिफेस्ट किया हुआ ये रिलेशनशिप है, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता आपका ही है, आपके लिए ही बना है, और इसके अंदर प्योरली डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी एंजल्स, यहाँ पे भी एंजल्स, यहाँ पे भी एंजल्स है, डिवाइन, ईश्वर, यूनिवर्स सब मिलेंगे एक साथ मिल के इस रिश्ते को ना पूरा करने में लगे हुए, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपकी सुन नहीं रहे, एंजल्स आपकी मदद नहीं कर रहे, बट जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, सही समय आएगा ना, तभी इस रिलेशन में आप यूनियन देखोगे, और इस रिलेशन में यूनियन होगा ही होगा। आप भी बर्डन में हो तो आपको बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। आपके पर्सन एक्शन लेके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है गाइस, बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है। कल रात को यही सोच रहे थे आपके पर्सन की
मैं कैसे एक्शन लूँ, कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ूँ, कैसे यूनियन की तरफ आऊँ, कैसे हम फिर से मिले, फिर से हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ये जो भी बर्डन, दुख, परेशानी है ना, सब छोड़ के मिलना है। ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके फिर मिलने जाना, फिर वो सारी चीज़ें कलेश लेके जाना, वो नहीं करना है। वो जितना प्यार फील कर रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग सारी बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें वो छोड़ के फिर आपके साथ मिलने आने वाले, ठीक है। बट हाँ, एक आपको वार्निंग है, फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा है। और जब भी यूनियन के लिए बोलेंगे तो यहाँ पे भी आपको हो सकता है कि वो फिज़िकल चीज़ों के लिए भी आपको बोले, ठीक है। आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, वो बार बार आते हैं, रीयूनियन होता है, आपसे मिलते हैं, फिर से रन आउट कर जाते हैं, ठीक है। कि जब भी आप मिल लेते हो, फिज़िकल इंटीमेसी सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद वो रन करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है आपको क्या चाहिए, ठीक है। इस रिश्ते में आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए। आप बार बार जाके सरेंडर कर दोगे कि इसीलिए कि भाई वो वापस चले ना जाए और वापस से वो रिश्ता तोड़ के ना चले जाए, तो उसकी वजह से आप अगर सरेंडर कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको बिलीव रखना है कि ये रिलेशन कहीं नहीं जाने वाला। आपने खुद नोटिस किया होगा कि ये ऐसा कितनी बार हुआ कि कितनी बार सेपरेशन हुआ, वो आपसे दूर चले गए, फिर से वो वापस आ गए, फिर से दूर चले गए, तो घूम फिर के तो आप ही के पास रहे, ठीक है। तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है, पर उसके लिए अपने आप को वो सरेंडर करना वो सही नहीं है, ठीक है। तो अगर हाँ, फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप चूज़ कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे। जस्ट मेरा काम है आपको गाइड करना, तो मैंने बता दिया, ठीक है। और हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहने वाला है। माँ काली प्लीज़, यूनिवर्स, डिवाइन, वाओ क्या बात है। मैं ये लूँगी नहीं, बट बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट एक्शन। ओके दिल, ओके, वाओ 2 बार आया, ये कार्ड्स भी 2 बार है, और ये प्रपोजल तो आ रहा है भाई उनका, ठीक है। उनका हार्ट किसी ने बुरी तरह से तोड़ा है, यहाँ पे बुरी तरह से तोड़ा है और बुरी तरह से बेहाल हुए। वो कार्ड आ ही गया फाइनली, हम देख रहे थे ना बॉटम ऑफ द डेक, वो उसमें आना ही था और आ गया, ठीक है। वाह, चलो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। उनका नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए ना, तो गाइज नेक्स्ट एक्शन उनका आने वाला है प्रपोजल। बट वो कब आने वाला है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन जो थर्ड पार्टी में थे, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में थे, वो रोमांस वाली थर्ड पार्टी थी जिनकी लाइफ में, वहाँ पे उनको बिट्रे मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के पर्सन को तो मिल चुका है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में। और ये जब आपकी याद आ रही है ना उनको, कल रात को जो आपके लिए फीलिंग आ रही थी ना, वो रियलाइजेशन था। क्यों था अभी आप समझ रहे हो कि उनको रियलाइज़ हो रहा था कि आप ही सही इंसान हो, आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो, आपके पास सब कुछ है, आप प्यारे हो, आपके जैसा कोई नहीं है। वो कब रियलाइज़ हुआ, जब उनकी लाइफ में कुछ बुरे लोग आए, तब जाके उनको पता चला कि नहीं, मेरे पास जो था वही सही था, ठीक है। और उसी वजह से वो कम बैक करेंगे, ठीक है। वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। सॉरी, मेरा थ्रोट ख़राब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रपोजल आ रहा है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, और 2-2 बार एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए 1 वीक के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है। यहाँ पे ना एक और चीज़ बता दूँ, आपके पर्सन ना अभी ऐसा नहीं है कि एक ब्रेकअप हुआ तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पर्सन ना हमेशा एक प्ले बॉय वाली, या वो मतलब जो लड़कियाँ होती है ना, उनके पास हमेशा ऑप्शन रहते हैं, तो वो वाली चीज़ें है उनके पास। बट वो स्टिल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे किसी का प्रपोजल। अभी एक और बात, आप भी अगर उनको अभी कॉल मैसेज करोगे ना, तो आपको भी रिजेक्ट कर देंगे, चाहे कितनी भी अच्छी फीलिंग है, कुछ भी है। बट आप भी अगर उनको कॉल मैसेज करोगे ना, तो वो किसी की नहीं सुनने वाले। वो सैड है,
बिट्रेड है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो जस्ट फील कर रहे हैं, वो उनकी फीलिंग है कि आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप सामने से कुछ एक्शन लोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें उल्टी हो सकती है, ठीक है। चीज़ें जो बैलेंस में चल रही है ना वो इम्बैलेंस हो सकती है, ठीक है। तो आपको अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। आपको कोई चीज़ें उनको जाके नहीं पूछना है, नहीं बताना है, कुछ भी नहीं करना है, उनको यूनिवर्स डिवाइन पे छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो दो ये सब कप्स आना, दो मैजिशियन के एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है। ये रिलेशनशिप ना इन्फिनिटी वाला रिलेशनशिप है, ये ख़त्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप ख़त्म होने भी नहीं वाला है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हो ना, यहाँ पे 10 ऑफ द कप्स है, यहाँ पे भी 10 ऑफ द कप्स है। तो यहाँ पे उनकी फैमिली में भी कुछ इश्यू है, यहाँ पे कुछ लोग मैरिड है और जिनके बच्चे भी हो सकते हैं, 2 बच्चे बेबी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक्शन नहीं ले पा रहे बिकॉज सोसाइटी का फियर है, सारी चीज़ें हैं। ऊपर से ये जो उनके दोस्तों से बिट रहे हैं, उनके आसपास जो लोग हैं वो उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो खुद को अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो जैसे ही सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएगी ना, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहेगा ये रिलेशनशिप, और वो डेफिनेटली एक्शन लेके आपकी तरफ आएंगे। स्ट्रेंथ में आने दीजिए उनको, ठीक है। उनका जो एक्शन है उन्हीं को लेने दीजिए, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आपको लग रहा है कि आपका मन कर रहा है कि ले, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी पे आप ले सकते हैं, ठीक है। बट हाँ मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, आप अगर कोई एक्शन लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में खुश रहो ना। आपको क्यों छेड़ना है जाके कि भाई तुम कैसे हो कैसे नहीं। तुम जब रो रहे थे, दर्द में थे, तो पूछने आए थे क्या? नहीं आए थे ना। तो अभी उनको थोड़ा उनको जो सबक सीखने हैं, जो लेसन लर्निंग करनी है ना, वो उनको करने दीजिए। वो मौका है अभी, ठीक है, कि उनको समझना है कि कौन सही कौन गलत। थर्ड पार्टी में जाना, थर्ड पार्टी से धोखा, तभी उनको धोखे का रियलाइजेशन होगा ना कि भाई मैंने किसी के साथ किया तभी मुझे ये मिला है, ठीक है, धोखा, और मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। तब जाके सही इंसान की पहचान होगी और वो कम बैक करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली उनका एक्शन तो आएगा ही आएगा। कप्स की एनर्जी है, हो सकता है 6 वीक्स हो जाए, 1 वीक से 6 वीक्स के बीच में हो जाए, ठीक है, कि आने का टाइम। बट हाँ वो एक्शन लेंगे। आपको बेसब्री नहीं करनी है कि भाई जल्दी एक्शन ले, जल्दी एक्शन कब लेंगे, नहीं। आप अपने ऊपर सेल्फ लव में आ जाए, ठीक है। आप जैसे ही स्ट्रेंथ में आओगे, सेल्फ लव में आओगे ना, उतना जल्दी उनकी तरफ से एक्शन आएगा, ठीक है। जस्ट आपको इम्बैलेंस नहीं होना है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी थी। अभी हम देखने वाले हैं द क्वीन ऑफ मून वाली जो डेक है ना, उससे हम देखने वाले हैं कि अभी आपके लिए आपके रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स थोड़े साइड में कर लेते हैं ताकि ये क्लियरली आपको विजिबल हो, मून वाले कार्ड, ठीक है। बहुत ही एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी थी। क्लेम दिस रीडिंग गाइस, क्लेम करना ना भूलिए इस रीडिंग को, क्योंकि आप जब भी एनर्जी एक्सचेंज करते हो ना, जब भी आप कुछ यूनिवर्स में देते हो ना, तो वो लौट के आता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कमेंट कर दिए या लाइक कर दिए, तो आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया, तो उसके बदले में आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आपने क्लेम की है, ठीक है। जो पॉजिटिव है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोनोलॉजी से यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। माँ काली, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, शिव बाबा, शिव शक्ति, प्लीज़ हमें बताइए। राधा कृष्ण। ओके, कुछ कार्ड उल्टे पुल्टे है क्या? द वाइट, डार्क मून, ओके, 1 नंबर की एनर्जी आई है, ठीक है। अब आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोरो, मतलब एकदम अकेले। मैंने क्या बोला इस रीडिंग के अंदर कि आप और आपके पर्सन दोनों, यहाँ पे 1 नंबर आया तो कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें आपको रिसीव होने वाली है। बट आपको ये जो डार्कनेस है ना, वहाँ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ पे द पाथ, वर्ड से निकल के आपका जो यहाँ पे ना 8 नंबर आया है, अबंडेंस का है। अबंडेंस किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है। आपको 111, 666, 888 आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, 222 आपको ज़्यादा दिख सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। द पाथ की एनर्जी, आपको कुछ ना कुछ नया रास्ता मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। क्या सही है, अगर कोई कार्मिक को डील कर रहे हो, ठीक है, कोई कार्मिक के साथ जो टॉक्सिक है, नार्सिस्टिक है, जो आपके लिए सही नहीं है, तो वो भी आपके बारे सामने आ सकता है। आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके फैमिली में हो,
या कलीग हो जो आपको सर्व नहीं करते ना, जैसे जो लोग, वो भी आपको समझ में आने लगेगा कि द पाथ की एनर्जी, तो आपको रास्ता दिखेगा कि भाई ये यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है, ये मेरी एनर्जी डिज़र्व करते हैं, ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको कैरियर और उसके लिए भी अगर आपको कन्फ्यूज़न चल रहा है फाइनेंस को लेके, तो वहाँ पे भी आपको रास्ता नज़र आने वाला है, ठीक है। और एक कार्ड है यहाँ पे, प्योरिटी, स्नो मून। वाह, आप कितना प्यारा सा कार्ड है, आप देख रहे हो ना, बहुत ही प्यारा कार्ड है। 3 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे। 183 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्योरिटी आएगी इस रिलेशनशिप के अंदर। आप देखोगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बातें छुपाना, झूठ बोलना, लॉयल्टी नहीं थी, डिसलॉयल्टी थी, सारी चीज़ें। तो अभी प्योर आपके पर्सन को जो कल रात फीलिंग हो रही थी ना कि लाइक ये रिलेशन कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है सबसे, ठीक है, तो वही प्योरिटी अब उनको भी समझ में आने वाली है कि भाई रिलेशन में प्योरिटी होनी चाहिए। डिस्कर्नमेंट, वैक्सिंग गिबोज करके है, तो यहाँ पे 1 नंबर अगेन आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिसर्नमेंट है ना, तो वो यहाँ पे 1 नंबर देखो, आप यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, और एस ऑफ कप्स 2 बार आया था, ठीक है। तो 1 नंबर 1 दिन, 1 घंटा आने वाला, और 1 वीक या 1 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाली, 1 तारीख भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ना सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या है, देखो द पाथ की एनर्जी है यहाँ पे, और द डिसर्नमेंट है। तो यहाँ पे आपको ना एक सूझबूझ आएगी, आपको इस रिश्ते में क्या करना है, कैसे करना है। आपके पर्सन को भी सूझबूझ आने वाली है कि समझ में आने वाला है कि इस रिश्ते में कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है गाइस। ओके, रिसाइलेंस। तो रिजिलियंस की एनर्जी हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं जो बर्डन है, आपने वो जो बर्डन वाली एनर्जी देखी थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सारा बोझ उठाने का एक बोलते हैं ना लचीलापन बोलते हैं हम यहाँ पे, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं इस कार्ड के, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप जो बर्डन लेके चल रहे हो ना, वहाँ पे वो बर्डन को आपको हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बर्डन बिल्कुल भी अपने ऊपर लाद के नहीं जाना है, नहीं चलना है जो फालतू का है, ठीक है। आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और माँ काली क्या एनर्जी निकल के आ रही है, चेंज। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें रिजिलियंस जब सारी चीज़ें समझने लगेगी, वो फालतू चीज़ें क्या बर्डन है, क्या ओवर थिंक कर रहे हो आप अगर ये कार्मिक बैगेजेस भी है ना आपके ऊपर, कोई भी पास्ट लाइफ कर्मा का, तो वो भी रिलीज़ होने वाला है, और उसके बाद एक नया चेंज देखोगे। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आज मेरा गला ख़राब है, आई एम सॉरी, मुझे जल्दी रीडिंग ख़त्म करना पड़ेगा। 8 नंबर है, अबंडेंस का नंबर है गाइस। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, बट उसके लिए आपको भी थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में। ये फुल मून के बाद आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। मैंने ये बाउंड्रीज़ की बात पहले भी आपको बताई है। जैसे भी आपके पर्सन अभी यूनियन के बारे में बोले, मिलने के लिए बोले, तब वहाँ पे भी, और बाकी जो लोग आपके लाइफ में हैं, बाकी फालतू लोग जो है, जो हमेशा आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके हमेशा आपको हर्ट करते हैं, आपको पेन देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, जो पहले भी रीडिंग में आ चुका है, ठीक है। बिगिनिंग, मैंने क्या बोला, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे भी 1 नंबर, यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 222 आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। और एक कार्ड निकल के आया है, ओ माय गॉड, कितनी प्यारी एनर्जी है यहाँ पे। ये डेक का ना सबसे मेन कार्ड होता है ये वाला, देख रहे हो आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। क्वीन ऑफ द मून, किंग ऑफ द मून होता है और क्वीन ऑफ द मून होता है। जहाँ पे क्वीन ऑफ द मून आया है, कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में आप देखोगे ऑथोरिटी पे जा रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप में अच्छा खासा, जैसे आप चाहते हो ना, जिस एक रानी की कैसी ऊर्जा होती है, आप उस एनर्जी में आने वाले हो।
आपकी एनर्जी आप 360 डिग्री आपकी लाइफ में चेंज देखोगे। बहुत ही प्यारी एनर्जी, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता गाइस। बहुत ही प्यारा कार्ड निकल के आया, 5 नंबर का कार्ड है, 4 and 1 आ रहा है, 4 नंबर, 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट अगेन 1 नंबर इम्पोर्टेंट है। और मुझे एक लास्ट कार्ड चाहिए यहाँ पे, द मास्कुलिन। माय गॉड, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं आप लोग। 41 and 42 नंबर का कार्ड निकल के आया है। बहुत ही, मैं क्या ही बोलूँ इस रिलेशनशिप को, मतलब आपका ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस। जो भी आप देख रहे हो सबका नहीं हो सकता, ठीक है। देखो पास्ट लाइफ तो सारे के सारे, कार्मिक भी पास्ट लाइफ है, सोलमेट भी पास्ट लाइफ है, ट्विन फ्लेम भी पास्ट लाइफ है। बट ट्विन फ्लेम कुछ ही लोग होते हैं, सारे नहीं होते, ठीक है। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे मेरी इस बात को लेके, ठीक है, बट जो ट्रूथ है वही है। बट हाँ, यहाँ पे डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। और आप अथॉरिटी पे डिवाइन फेमिनाइन, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप इस रिलेशनशिप में अभी लीड करने वाले हो। आने वाले टाइम में आप सेल्फ लव में आओगे, आप अपनी क्रिएटिव साइड्स पे फोकस करोगे, आप लीड करोगे और मास्कुलिन यूनियन की तरफ उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाले हैं यहाँ पे और चल रहे हैं डिवाइन मास्कुलिन के भी, ठीक है। ये कार्ड आने के बाद मुझे लगा कि मुझे और एक कार्ड लेना चाहिए यहाँ पे। देख रहे हो, फ्रूक्शन एंड ट्रस्ट, दोनों कार्ड 37 नंबर का है। यहाँ पे भी 1 नंबर बन रहा है, यहाँ पे भी 5 नंबर बन रहा है। 5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। एग मून है यहाँ पे, ट्रस्ट, और यहाँ पे हार्वेस्ट मून है। आप ये फुल मून के बाद आने वाले 1 महीने में आप देखने वाले हो यहाँ पे 1 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने टाइम पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आपने जो एफ़र्ट्स किए, आपने जो मेहनत की है, उसका फल मिलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। आपको मिलेगा ही मिलेगा, हार्वेस्टिंग का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट, आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन अपनी जर्नी पे डाउट कर रहे हो, भगवान पे डाउट कर रहे हो, ठीक है। 7 नंबर नरिशमेंट, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी। तो अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो जर्नी पे, भगवान पे जो ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, कई बार आपको भी लगता है कि मैं क्यों हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, तो आपको कर्मा के ऊपर बिलीव करना चाहिए कि आपके ही कर्मा है जो आपके सामने आ रहे हैं। भगवान जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। भगवान के पास ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको ही पर्टिकुलर जाके दुख दे। इतने सारे लोग हैं, तो आप ही के कर्मा है जो आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, इस बर्थ के भी हो सकते हैं, तो परेशान नहीं होना है। भरोसा रख के ईश्वर पे, डिवाइन पे। 5 नंबर है, चेंजेस का नंबर है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आने वाली है आपको, ठीक है। प्योरिटी आने वाली है इस रिलेशनशिप में। बहुत ही प्यारी एनर्जी। ये फुल मून के बाद आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। इस प्यारी से रीडिंग को क्लेम करना ना भूलिए, ठीक है। मेरा गला ख़राब था, बीच बीच में खांसी आई है मुझे बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, नेचुरल चीज़ें है, इसे हम रोक नहीं सकते और वीडियो को हम काट भी नहीं सकते, ठीक है। तो ठीक है, जो भी हुआ, बट क्लेम करना ना भूलिए। और मैं प्रेयर करूँगी आप सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए। ये जो रीडिंग है आप सबकी लाइफ में आप रिसीव करो ये सारे मैसेजेस, और यूनिवर्स, डिवाइन, शिव बाबा आप सबको हेल्दी रखे, खुश रखे, आप खुश रहे, पॉजिटिव रहे, ठीक है। हर महादेव। थैंक यू, लव यू।